नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। यह कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2 जुलाई को यह कार्यकाल पूरा हुआ है और इस कार्यकाल में कितनी उपलब्धियां रही हैं और क्या कुछ उनका पूरा अभी तक का कार्यकाल रहा, हेमंत खंडेलवाल कितने सफल साबित हुए, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सीनियर पत्रकारों का विश्लेषण बीएसटीवी ने किया और क्या कुछ उनका विश्लेषण में कहा गया, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। से बीजेपी विधायक हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के रूप में 2 जुलाई को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में कार्यकाल का आकलन किया जाए तो कई उतार चढ़ाव सामने आए। हेमंत खंडेलवाल के नाम कई उपलब्धियां भी रहीं, तो उनकी कई कमियां भी सामने आई। इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल के सामने आने वाले समय में कई चुनौतियां भी हैं। 1 साल के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों और कमियों का सीनियर पत्रकारों ने सटीक विश्लेषण किया। हेमंत खंडेलवाल की नाकामियां, कार्य समिति में देरी, अनुशासन समिति नहीं बनी, कठोर फैसले नहीं लिए गए, अपना कोई फैसला नहीं लिया, अनुशासन बनाने में नाकाम रहे, कार्यकर्ताओं के यस मैन नहीं बन सके, मंत्रियों की नाराजगी दूर करने में फेल। सीनियर पत्रकार दिनेश गुप्ता ने कहा, हेमंत खंडेलवाल ने समन्वय की भूमिका बखूबी निभाई। कई बार राजनीतिक फैसले आसानी से नहीं होते। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना भी बड़ा काम होता है। गतिविधियां चलाना पार्टी का काम होता है और उसका दायित्व अध्यक्ष के पास होता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है जब सत्ता होती है किसी भी राजनीतिक दल की, तो अध्यक्ष को समन्वय बनाना होता है। अब देखिए कि जो चीज़ें बहुत बिखरी हुई थी जब मोहन यादव जी की सरकार आई थी, विधायकों में संवाद का कोई साधन नहीं था। विधायक किससे बात करें, मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, किससे बात करें। नाराज़गी की कई बार हमने देखी कि बहुत सारे विधायकों के बयान एक दूसरे नेताओं के खिलाफ आते थे, तो उन्होंने उसमें भी समन्वय बनाया। हेमंत खंडेलवाल की उपलब्धियां, पार्टी में बिखराव को दूर किया, समन्वय बनाने में कामयाब रहे, सहजता सरलता के साथ काम किया, कार्यक्रमों को सफल बनाया, पार्टी लाइन पर काम किया, बड़े नेताओं से अच्छा तालमेल रहा। सीनियर पत्रकार गौरव चतुर्वेदी ने कहा, हेमंत खंडेलवाल कार्यकर्ताओं के लिए नहीं बल्कि बड़े नेताओं के लिए यस मैन बने। कई मोर्चों पर हेमंत खंडेलवाल सफल नहीं रहे। इसके अलावा सीनियर पत्रकार पवन वर्मा ने बताया, उपलब्धियों के साथ कमियां भी रहीं। मंत्रियों को बीजेपी में कार्यालय में बैठाया लेकिन कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो सका। उन्होंने कहा, पार्टी में अनुशासनहीनता बढ़ी है, विधायकों पर कार्रवाई नहीं की, छोटे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई। अगर सही मायने में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के 1 साल का कार्यकाल मैं यूँ करना चाहता हूँ कि वो पार्टी के बड़े नेताओं के यसमैन तो बन गए लेकिन कार्यकर्ताओं के यसमैन नहीं बन पाए, क्योंकि अभी तक जो भी कार्यक्रम उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, उनका क्रियान्वयन कराया है और सफलतापूर्वक कराया है, वो सभी कार्यक्रम पार्टी की लाइन और लेंथ पर तय थे। बड़े नेताओं ने खाका तैयार किया था। छोटे कार्यकर्ताओं पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन विधायक है वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके प्रति हेमंत खंडेलवाल यानी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन का नरम रुख है। तो ये एक ऐसी बात है कि जो तो अलग अलग तरह के आपको निर्णय लेने को मजबूर करती है कि छोटे कार्यकर्ता और संगठन के लोगों पर तो आप त्वरित कार्रवाई कर देते हैं इस तरह की, लेकिन विधायकों पर आपका रहम बरकरार है। हेमंत खंडेलवाल को लेकर सीनियर पत्रकारों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। बीते 1 साल में उनके नाम कई उपलब्धियां और सफलता रही हैं, तो कई नाकामियां और कमियां भी रहीं। आने वाले समय में कई चुनाव हैं, ऐसे में उनके सामने इन चुनावों को जीतना और बीजेपी के प्रदर्शन को बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से 1 साल का कार्यकाल हेमंत खंडेलवाल का हुआ है, अब
तमाम सफलताएं, तमाम उन्होंने ऐसे कार्य किए जो पार्टी के हित में रहे। अब इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जुड़ गए हैं। योगीराज योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। साथ ही जय नागड़ा जी जुड़ गए हैं। जय नागड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज राठौर जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। योगीराज जी, पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल का जो 1 साल का कार्यकाल रहा, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या कुछ आपका ओवरव्यू है? बहुत सारी सफलताओं का जिक्र भी होता है, बहुत सारे कार्य ऐसे किए, अनुशासन का लगातार जिक्र हो रहा है, और वो समन्वय कम से कम पार्टी में इस बार नजर आया है। जो विधानसभा चुनाव के वक्त कई तरह के सवाल देखने को मिले थे, वो बेहतर चीजें अब नजर आई हैं। आप इससे ओवरव्यू क्या अपने कार्यकाल पर आपका रहेगा? हो रहा है नहीं कि कोऑर्डिनेशन का काम उन्होंने बहुत बेहतर किया है, और चूंकि संगठन का काम ये होता है कि जो सरकार से जो असंतुष्ट लोग हैं उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम करके जनता का फीडबैक सरकार तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करना, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना, और जब मौके पड़े तब अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से भरकर संगठन के कार्यक्रम चलाना, पार्टी की रीतियों नीतियों को जनता तक ले जाना, तो उसमें वो सक्सेस तो हुए। लेकिन ये काम एक रूटीन काम है, ये संगठन का एक रूटीन काम है। जो भी प्रदेश अध्यक्ष आएगा वो करना ही पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीते 1 साल में भाजपा को जिस तरीके की चुनौतियां आई वो अपने आप में अनोखी है, क्योंकि अभी तक भाजपा का सीधा मुकाबला या भाजपा के सीधे चार्जेस या तो कांग्रेस लगाती थी, कांग्रेस घेरती थी। पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसा देखा कि भाजपा के ही खुद मंत्री विधायक संगठन और सरकार पर निशाने साध रहे हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती हेमंत खंडेलवाल जी के सामने पिछले 1 साल में रही, और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि चुनौतियां कम होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी सरकार के प्रति मुखर हो रहे हैं, वो एक आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती बनकर हेमंत खंडेलवाल के सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए 2 जुलाई को 1 साल का ये पूरा कार्यकाल। अब तमाम चुनौतियों का जिक्र आपने किया, आप क्या चुनौतियां भविष्य करेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। जय नागड़ा जी, आपके पास भी आऊंगा। आपका क्या ओवरव्यू है इस पर, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल रहा, कई उनके कार्यकाल में कई फैसलों की भी चर्चा हुई, और जिस तरीके से लगातार समन्वय की बात तो लगातार कही जा रही है, उनके पूरे इस 1 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हेमंत जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं तो बहुत वो भाजपा की उस शिष्टता वाली राजनीति की बात करते हैं जो कुछ अभाव ठाकरे वाली परंपरा से। तो निश्चित रूप से वो जब आए तो वो अपेक्षाएं उस रूप में थी कि संगठन में उस तरह का फेरबदल होगा, लेकिन दुर्भाग्य से उस तरह की चीजें नहीं हो पाई। उन्होंने शुरुआत में जो तेवर देखा है कि किस तरह का संगठन की कार्यशैली होगी, लेकिन धीरे धीरे कुल मिलाकर के वो एक जितनी उनसे अपेक्षाएं थी वो उस तरह की नहीं हो पाई, और वो कुल मिलाकर के जो बीजेपी का, और जैसा कि मेरे साथी पत्रकार ने कहा कि बीजेपी में जो ऊपरी कार्य से जो खिंचतान मच रही है, जैसे कैलाश जी वाला जो मैटर अभी सामने आया, वो जो समन्वय है वहां आकर के संगठन की भूमिका थोड़ी सी और होती दिख रही है। और दूसरा हमें लगता है कि देखिए, हमने वो भी देखा है जब प्रभात झा प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते हैं तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का एक समानांतर वो होता था, जबकि एक समय ऐसा जाए जब मुख्यमंत्री के अधीन जैसा लगने लगा था। ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा चीजें बदलाव होने के संगठन क्या वो तो इस बार यहाँ दिखाई नहीं देता है। जी जी जी, तो संगठन का ऊपर हाथ होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। अभी जिस तरह का एक मुख्यमंत्री पर आरोप लगे और उसकी सफाई के लिए किस तरह का संगठन सामने आना पड़ा, वो भी थोड़ा सा कुछ अजीब था। जी जी, देखिए महत्वपूर्ण तर्क आपने दिए वाकई में, क्योंकि संगठन में हमने वो देखा है कि यहाँ पर स्वतंत्र फैसले भी ले गए, कई तरह कार्यकर्ताओं के बयानों को लेकर भी हो तो उन्होंने सीधे तौर पर अपनी बात रखी। मनोज जी, मैं आपके पास आता हूँ। 1 साल का एक कार्यकाल हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को साइंटिफिक पार्टी माना जाता है, और बीजेपी कहती है हम बड़ी साइंटिफिक पार्टी है, और जो भी चीजें हैं बड़ा उनका अध्ययन करते हैं, प्रशिक्षण शिविर भी होते हैं, और पार्टी को हमेशा कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर प्रयास किया जाता है। अब हेमंत खंडेलवाल जी को भी इसी वजह से लाया गया था। अभी 1 साल ही हुआ है, इस कार्यकाल को आपने कैसे देखा है? कैसे कवरेज में आपने बयानों को लेकर, समन्वय को लेकर क्या स्थिति पार्टी में देखी है? ऋषभ, किसी भी राजनेता की जो सबसे अच्छी क्वालिटी रहती है वो सहज और सरल स्वभाव रहती है। हेमंत खंडेलवाल में वो क्वालिटी जो है वो है,
और ये क्वालिटी अभी से नहीं है, जब से वो संगठन का काम कर रहे थे या और कई पदों पे रहे, उसके बाद विधायक बने, उसके बाद उन्हें संगठन यानी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो ये क्वालिटी उनके अंदर पहले से, और ये क्वालिटी के कारण जो है वो संगठन को एक साल के अंदर कई ऊंचाइयों तक भी लेके गए हैं। यदि उनके सामने चुनौतियां थी जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उनको जिलों की कार्यकारिणी बनानी थी, प्रदेश के मोर्चे बनाने थे, उसमें वो सफल रहे। इसके अलावा प्रदेश कार्य समिति बनानी थी, और कितनी बड़ी चुनौतियां मध्य प्रदेश में, हम यदि राजनीतिक समीकरण के लिहाज से देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग हो या मालवा का संभाग हो, ये एक तरीके से तालमेल और समन्वय बिठाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसमें हेमंत खंडेलवाल जो है वो सफल रहे। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में जो है वो लगातार संगठन जो है वो मजबूत होता जा रहा है। और एक बड़ी बात ये भी है कि सत्ता और संगठन के बीच में जो तालमेल था वो एक नज़र भी आया पार्टी के बीच में। जो मंत्री मंत्रालय में बैठते थे, उन मंत्रियों को वो मंत्रालय से बाहर लाए और कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने मुख्यालय में उन्हें बैठना जो है वो शुरू कराया। और खुद भी ऐसा नहीं है कि मंत्रियों को उन्होंने बैठने के लिए कहा, बल्कि वो खुद भी जो है अपने कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने भी जो है दिन डिसाइड करके रखे हैं। वो सप्ताह में 2-3 बार जो है बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहते हैं और कार्यकर्ताओं की वो सुनते भी हैं। इसके अलावा जिन्होंने भी अनुशासनहीनता पार्टी के लिए की या पार्टी में रहकर की, उनको भी समझाइश देने का काम किया। कई विधायकों को उन्होंने सख्ती भी उन पर दिखाई है। कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने खुद कहा है कि वो खुद एक कार्यकर्ता है, वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। ये बात जो है बताती है कि वो कितने बड़े राजनेता। यही कारण है कि हाईकमान ने उन पर भरोसा जताया था। अभी 1 साल का उनका कार्यकाल हुआ है, इसका आकलन करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, तो हेमंत खंडेलवाल के सामने अभी भी जो है वो कई चुनौतियां हैं। लेकिन 1 साल के कार्यकाल की हम बात करें तो उनका ये कार्यकाल पूरी तरीके से सफल रहा। बिल्कुल, वाकई देखिए, ठीक है, आपने कहा कि अभी 1 साल का कार्यकाल हुआ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे चुनाव हैं। अब वो तस्वीर कैसी नजर आएगी, इस पर भी महत्वपूर्ण चिंतन होगा। साथ ही योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा 1 साल रहा और जो हेमंत खंडेलवाल जी को लेकर कहा जाता है कि अब उनकी सहज छवि है, बड़े सरल व्यक्ति हैं, और इसका फायदा भी मिलता है जब आप ऐसे पद पर हो कि जहां आप को समन्वय बहुत महत्वपूर्ण हो, पार्टी को एकजुट रखना हो। उस तस्वीर को आप इससे लिहाज से कैसे देखते हैं कि वो समन्वय बनाने में कितने वो कामयाब हुए, और कार्यकर्ताओं के कई मसले सुनना हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कोई बड़ा मसला अगर क्रिएट नहीं हुआ है, कुछ पार्टी में उठापटक नहीं हुई है, तो इसका श्रेय भी इस बात पे जाता है कि वो शायद भीतर ही भीतर उसको अच्छे से बनाए रखा गया है, वो कहीं ना कहीं वो नेतृत्व दिखाई रखा गया है, उसका फायदा मिला हो। कि केवल समन्वय बनाने का ही मुद्दा नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष की धमक भी होनी चाहिए। इसमें कोई दोहराई नहीं कि हेमंत खंडेलवाल बहुत विनम्र, सहज और सरल है और आम कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। लेकिन मैंने एक बात आपसे पहले के दौर में चर्चा की थी कि बीजेपी के सामने जो पिछले 1-2 सालों में चुनौतियां आई, वो बड़ी चुनौतियां हैं, और ये आगे जाके नासूर बन जाएंगे इनके लिए, सरकार के और संगठन के लिए। क्योंकि जो बड़े नेता खुलकर बोल रहे हैं, और बड़े नेता छोड़िए, आप देखिए पिछले कुछ समय में भाजपा के विधायकों ने सिरदर्द बिल्कुल आसमान सिर पर उठा रखा है। अब प्रीतम लोधी जैसे विधायक, वो कुछ भी किसी को धमका रहे, चमका रहे। गुना के पन्नालाल शाक्य जो है वो किसी मंत्री को टारगेट कर रहे, तो इससे क्या मैसेज जाता है? दूसरा, आप इनको बुलाकर यदि समझाइश दे रहे हैं तो उस समझाइश का असर दिखना चाहिए, लेकिन वो समझाइश का असर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आपने एक को बिठा के समझाया, उधर दूसरा शुरू हो गया। तो ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा तो विधायक है बीजेपी में जो अपनी सरकार या जिनके ऊपर अनुशासनहीनता जिन्होंने की है, पार्टी लाइन से अलग हटके जिन्होंने काम किया, ऐसे कई मंत्री हैं जिनकी वजह से सरकार संकट में, तो इनको कौन समझाए? और अभी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री हुआ करते थे, लेकिन हितानंद शर्मा जब से गए तो अभी कोई फुल टाइम संगठन महामंत्री भी नहीं आए। हम ये बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं कि हेमंत खंडेलवाल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा 1 साल का, लेकिन 1 साल में आप बताइए वो अपनी कार्यकारिणी गठित नहीं कर पाए थे। अभी आनंद फानंद में उनकी कार्यकारिणी गठित हुई, दूसरा स्थायी संगठन महामंत्री नहीं मिल पाया, तो अभी बहुत सफर उनका बाकी है हेमंत खंडेलवाल को। बिल्कुल, यानी हमें अभी 1 साल का जो समय हुआ है, यानी ये भी कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि शायद आगे
जो तमाम चीजें हैं वो तय करेंगी कि कितने, अगर ये कार्यकाल में जल्दी कार्यकारिणी की बात हो, अनुशासन समिति की बात हो, तो आगे भी बहुत कुछ तय होना बाकी है कि किस तरह का ये पूरा कार्यकाल है। अभी एक साल में क्या कुछ इसका आकलन किया जा सकता है, कितना कुछ उनके अगर नंबर की बात करें तो 100% में कितने नंबर दिए जा सकते हैं योगीराज जी? 10 में से 6 नंबर तो दूंगा मैं उनको प्रदेश का, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं कि उन्होंने काम बेहतर किया ना। सबसे अच्छी बात है कि कुछ नवाचार उन्होंने किए बीजेपी कार्यालय, जैसे मंत्रियों की बैठक सुनिश्चित उन्होंने की और भरपूर कोशिश की, और मंत्री आए भी और संवाद भी किया। अब ये प्रयोग अभी नया है, इसको और मैदान में आने में और परिणाम मूलक बनने में समय लगेगा, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है। और दूसरा, वो जो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की जो आवश्यकता होती है उसमें तो वो 100% खरे उतरे बिल्कुल हेमंत खंडेलवाल। बिल्कुल, देखिए इनको इन उपलब्धियों के बारे में जरूर ये प्राथमिकता से कहा भी जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन उनका है वो अगर तुलना की जाती है तो पहले से बहुत ज़्यादा इस मामले में वो एक्सपर्ट नजर आते हैं। नागड़ा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से पूरा एक साल में समन्वय की बात भी हो रही है और खासकर जो जिला कार्यालयों को आगे बढ़ाने का सिलसिला देखने को मिला है, तो जमीनी स्तर पर बहुत काम हेमंत खंडेलवाल के 1 साल में हुआ है। हालांकि अभी 1 ही साल है, उम्मीद हम करेंगे कि अभी 4 साल का जो रहेगा या जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के संगठन है, वो इसको और बेहतर होते हुए देखेगा। कि मैं व्यक्तिगत तौर पर हेमंत खंडेलवाल जी की छवि बहुत अच्छी छवि है और वो एक बीजेपी को संस्कारों के साथ में आगे आते हैं, लेकिन जिस तरह की नई जनरेशन जो बीजेपी के साथ जुड़ी है, जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत है और अनुशासन को लेकर के वो कहीं बहुत मर्यादित नहीं दिखती, तो मुझे लगता है कि जितने ताकत के साथ में या उनको एक फ्री हैंड मिलना चाहिए, शायद वो नहीं लगता। मतलब वो जितना सोचते हैं वो कर पाए, तो ऐसी संभावना, ऐसी वो कम दिख पा रही है। मुझे लगता है कि उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे दबाव, ऊपरी दबाव, इसको लेकर के ऐसा लगता है कि शायद उन्हें संतुलन साधना और ये सब करना मुश्किल हो रहा है। और ये बात भी सही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के पास पहले ही एक अनुशासित मतलब टीम की बात करें, उसका संगठन हमेशा से बहुत कांग्रेस की तुलना में बेहतर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी जिस तरह की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी है बिल्कुल जय नागराज जी, क्योंकि देखिए एक तो भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं कि जिस तरीके से हर चीज का अध्ययन होना और वो गंभीरता वो दिखाई देती है। अनुशासन के मामले में पार्टी वैसे भी लगातार उस मोर्चे पर खड़ी रहती है, लेकिन सत्ता में होने के बाद भी ये जिम्मेदारी कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि अगर विपक्ष में आप हैं वो एक अलग उस तरह से तस्वीर को देखा जाता है, लेकिन पार्टी में आप होना, पार्टी में कोई तरह की ऐसी छवि ना बने, अनुशासन बना रहे और छवि कोई ऐसी गलत मैसेज ना जाए, खराब मैसेज ना जाए, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है सत्ता में होने के बावजूद। सत्ता में होने के बाद ये जवाबदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सारी लोगों की अपेक्षा है और ये जो अहंकार जो छोटे कार्यकर्ताओं में आता है वो आपकी छवि को खराब करता है और नीचे नुकसान करता है। तो मुझे लगता है कि जरूर एक आकर के वो जो पार्टी शिक्षिता की बात करती थी वो फिर से पुनर्स्थापित होनी चाहिए, वो नैतिक मूल्य के सब तरह की बीजेपी जो है, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे नए लोग भी आए हैं, कांग्रेस के कल्चर वाले लोग भी, तो दोनों के बीच में समन्वय बिठाना ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है कि आप केवल इस आधार से सफलता नहीं मानी जा सकती कि आप चुनाव में कितने सफल हो गए, कितनी सीटें बढ़ी, लेकिन संगठन में कार्य संस्कृति किस तरह से बदली है वो भी देखना जरूरी है। वाकई में देखिए अभी, क्योंकि मैंने लगातार जिक्र भी आप लोग भी कर रहे हैं कि अभी आगामी कार्यकाल कैसा रहेगा उस पर भी सभी की निगाहें रहेगी। मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव देखा था, उस समय जो कांग्रेस में परंपरा बनी थी कि कई नेता खुलकर बोलते थे, कई तरह के अपने विवाद अगर हैं तो पार्टी लाइन से हटके भी बात रखते थे। ठीक कुछ कुछ तस्वीरें बीजेपी में नजर आई थी, लेकिन उसके बाद उन पर विराम जरूर लगा है। फिर जो बीजेपी की ताकत है कि पार्टी लाइन पर ही चलना है, बयान देना है, उस पर कितना काम हुआ है। और एक सवाल ये भी रहेगा कि जिस तरह की पर्सनैलिटी, जिस तरह का एक पूरा उनका एक काम करने का तरीका हेमंत खंडेलवाल का दिखाई देता है, उससे कितना असर पड़ा है। जो सरलता, सहजता, समन्वय बनाना, इन चीजों का जिक्र हमेशा होता है, तो उनकी पर्सनैलिटी कितनी पार्टी के भीतर उतरी है। ऋषभ, पार्टी लाइन पे वो काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी की तरफ से जो भी उन्हें काम सौंपा गया दिल्ली से, उसको चाहे वो कितने ही बड़े प्रोग्राम हो या फिर अभियान हो, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया और 100% जो है उसमें वो सफल भी रहे। दूसरी बात, यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से भी कभी उन पर 1 साल के बीच में कोई ऐसे बयान नहीं दिए गए, तीखी प्रतिक्रिया उनके खिलाफ नहीं दी गई। तो ये भी बताता है कि हेमंत खंडेलवाल जो है वो किस तरीके से अपनी राजनीति को करते हैं और पार्टी के लिए किस तरीके से वो फायदेमंद है। एक बड़ी बात ये भी है कि जब
वो बात बोलते हैं या फिर किसी नेता के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसको सामने वाला नेता टालता नहीं है। ये भी हमने कई बार देखा है। यदि हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के बीजेपी के दो कद्दावर नेता जो है, जिस तरीके की उनके बीच में खबरें आ रही थी और कई तस्वीरें भी सामने आई थी, तो उस बीच में हेमंत खंडेलवाल खुद बुंदेलखंड गए थे। दोनों नेताओं को वो एक मंच पर साथ लेकर आए। ये बड़ी बात होती है, ये खूबसूरती होती है राजनीति की, और ये कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हेमंत खंडेलवाल होते हुए भी नजर आए। हालांकि अभी उनका कार्यकाल अभी 1 साल का हुआ है। यदि हम बात करें उनकी सफलता की तो कई उनकी सफलताएं इस दौरान उनके नाम रही है। और संगठन को क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये रहती है कि संगठन को किस तरीके से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के स्तर पर मजबूत किया जाए। इस मजबूती को उन्होंने देने का काम भी किया है। वार्ड स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर या प्रदेश स्तर, वहाँ पर उन्होंने बीजेपी को मजबूत किया। और बड़ी बात यह है कि हेमंत खंडेलवाल ने चाहे सत्ता हो या संगठन हो, इसमें एक तरीके का तालमेल बिठाने की भी कोशिश की और उसी के नतीजे हैं कि बीजेपी का जो संगठन है लगातार मजबूत होता जा रहा है। वाकई में देखिए, अब परिणाम भी बहुत कुछ मैटर करते हैं, क्योंकि आगामी समय में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो परिणामों पर कैसा खरा उतरेंगे ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। योगेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो अभी तक की चर्चा हुई है, ठीक है 1 साल का कार्यकाल है, लेकिन अब बहुत आपने तमाम चुनौतियों का भी जिक्र किया। भविष्य में किन चुनौतियों को आप देखते हैं? क्योंकि जिम्मेदारी है, सत्ता में होने के बावजूद एक अलग जिम्मेदारी होती है। अब वो जिम्मेदारी आप क्या देख रहे हैं, जो आगे की चुनौतियां भी हैं और पार्टी को और बेहतर करने की दिशा में इनकी कहीं ना कहीं वो टारगेट भी रहेंगे जिन पर काम करते हुए हम देखने को मिलेगा? देखिए, अभी बहुत सारी असली चुनौतियां तो सामने आनी है, और वो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जैसे अभी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना है, एक तो ये मामला है। दूसरा, नगरीय निकाय चुनाव बिल्कुल आने वाले हैं, और इन सब के बीच जो बड़े नेता हैं जो अति मुखर हो रहे हैं इस समय पार्टी में, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये कई बड़ी चुनौतियां हेमंत जी के सामने हैं, और वो इनसे कैसे पार पाते हैं, क्योंकि अभी असली परीक्षा तो आपकी तब होगी जब नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है। बिल्कुल, प्रदर्शन तो मैटर करेगा, क्योंकि संगठन की असली ताकत वही पता पड़ती है कि आप फील्ड में कितने अच्छे। अभी भोपाल में बेटर है, वो कोऑर्डिनेशन में बहुत बेटर है, बहुत सहज सरल है, लेकिन मैदान की परीक्षा तब होती है जब चुनाव आते हैं। तो उनकी असली परीक्षा होगी नगरीय निकाय चुनाव में, बीजेपी कैसे परफॉर्मेंस करती है। बिल्कुल, क्योंकि योगेश जी हमने कई चीजों को सुना, कम से कम चर्चाएं होती आई हैं कि जिला कार्यालय, बीजेपी वैसे भी काम करती है इन चीजों पे, लेकिन जिला जो कार्यालय है वो बढ़ाए गए हैं, कार्यकर्ताओं पर जमीनी स्तर पर काम करने की बात कही जा रही है। अगर वो भीतर काम चल रहा है तो निश्चित तौर पर उसका असर दिखाई देगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि वाकई में वो भीतर ही भीतर कार्यकर्ताओं पर, जिला कार्यालय जो बढ़ रहे हैं उस पर काम किया जा रहा है? नहीं, डेफिनेटली किया जा रहा है। और एक सबसे अच्छी बात बीजेपी के संगठन की है कि उनका निर्णय यदि दिल्ली से लिया गया है तो बिल्कुल दूरस्थ अंचल गांव तक में उसको इम्प्लीमेंट होता है, और उनके पास कार्यकर्ताओं की बड़ी लंबी फौज है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि उनका कार्यकर्ता अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुकाबले अनुशासित है, आज्ञाकारी है। जो निर्देश आदेश ऊपर से मिलते हैं, बिल्कुल उनको विद इन टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करते हैं। ये हमने कालांतर में देखा। तो कैडर उनका बहुत अच्छा है, और अभी तो मध्य प्रदेश में एकमात्र उनका विपक्षी दल कांग्रेस है। तो फिलहाल तो कांग्रेस भी मरणासन स्थिति में है। तो बिल्कुल, देखिए वो कंपटीशन जो एमपी में दिखाई देता था वो कांग्रेस की ओर से भी कम से कम वो दिखाई नहीं दिया है। खैर उसमें क्योंकि दिलचस्प और मुकाबला देखना होता है, उस पर आकलन और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। खैर थोड़ा समय हमारे पास कम बचा हुआ है, मैं आगे बढ़ूंगा। नागला जी आपके पास आऊंगा, कौन कौन सी चुनौतियां आप देखते हैं, क्या कुछ चुनौतियां आगे रहने वाली हैं हेमंत खंडेलवाल जी के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जितना संगठन बड़ा होता है उसको संभालना उतनी बड़ा चुनौती हो जाती है। और जब से बीजेपी ने अपने दरवाजे सबके लिए खोले हैं, खासतौर पे जो कांग्रेस से बहुत सारे लोग बीजेपी में आए हैं, वो एक अलग कार्य संस्कृति के लोग हैं, और उन्हें जब पद मिलता है तो निश्चित रूप से जो तरस करके कार्यकर्ता उसके खिलाफ खड़ा हुआ, वहाँ फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है। तो ये इसके पीछे समय में करना, और ये चुनौती फिर देखिए बीजेपी में गुटीय विवाद बढ़ रहे हैं, गुटों में पार्टी बनेंगे, इसे सुधारे
आपके चलना स्वीकार है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि समय हमारे पास कम हो गया। मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अभी तक का 1 साल कार्यकाल रहा है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि आंकड़े जो बताते हैं चुनावों में या फिर आगे की जिम्मेदारी किस तरह से वो निभाते हैं, कितने परिणाम लाते हैं पार्टी के, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। चर्चा और हो सकती है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी, बहुत शुक्रिया नागराज जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी 1 साल का कार्यकाल हेमंत खंडेलवाल का पूरा हुआ है। अब तमाम उपलब्धियां हैं, तमाम चीजों पर काम किया जा रहा है। आगामी तस्वीर देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रशिक्षण में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।